जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल पद्मा सोलंकी भजन एंड कहानियाँ में पुनः स्वागत है। तो आज मैं आपको ऋषि पंचमी की कथा सुनाने जा रही हूँ। और वैसे भी हम मंदिर जाते हैं और मंदिर में कथा सुनते ही हैं, तो अगर आपके पास समय का अभाव हो तो आप ज़रूर ये फ़ोन में चला कर सुने। तो इसीलिए मेरे मन में ये विचार आया कि इस व्रत की कथा को पढ़कर डाल देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी समय की भी कमी रहती है, हम कहीं भी सुन सकते हैं। तो लीजिए, कथा का क्या महत्व है और व्रत का क्या विधान है, यही मैं बता रही हूँ। पंचमी का व्रत पूर्ण श्रद्धा के साथ किया जाता है और यह भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। और यह व्रत जो है सभी पापों का नाश करने वाला और उत्तम फल देने वाला है। इस दिन हम सप्तऋषियों की पूजा करते हैं, जिससे कि हमें बहुत सुख और शांति मिलती है। अब ऋषि पंचमी की जो कथा है वो मैं इस प्रकार से है, जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। सतयुग में विदर्भ नगरी में सेनजित नाम के एक राजा हुए और वो ऋषियों के समान थे। और नवीन के राज्य में एक क्रांतिकारी सुमित्र थे। उनकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। मीन्स सुमित्र और उनकी पत्नी जयश्री। तो एक समय की बात है कि वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेती के काम में लगी थी तो वो रजस्वला हो गई, और जब घर गई तो भी उसको पता ही घर गई तो घर के कामों में लगी रही। और कुछ समय बाद जब दोनों ने अब स्त्री पुरुष अपनी आयु को भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए, तो जयश्री तो कुतिया बनी और सुमित्र जो था वो महिला रजस्वला महिला के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि उसको मिली। अर्थात पति जो था वो बैल बना और पत्नी जो थी वो कुतिया बनी। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त वैसे तो इनका कोई भी अपराध नहीं था। इसी कारण इन दोनों ने अपने अपने पूर्व जन्म का पूर्ण विवरण उनको याद आ रहा था। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में एक ही नगर में रहते थे और अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहते थे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अनुयायियों का पूर्ण सत्कार करता था और पिता के श्राद्ध के दिन वह घर पर ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए नाना प्रकार का भोजन बनवाता था। तो इसी प्रकार एक दिन जब श्राद्ध था, तो जब उनकी बहू किसी काम के लिए रसोई से बाहर निकली, तो एक सर्प ने रसोई में आकर विष वमन कर दिया। तो कुतिया जो थी वो ये सब दूर से देख रही थी। उसने सोचा कि पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस स्थान पर मुंह डाल दिया। तो सुचित्र की पत्नी चंद्रावती ने कुतिया का यह काम नहीं देखा और उनने चूल्हे से जलती हुई लकड़ी निकालकर कुतिया को खूब मारा। और कुतिया मारी मारी इधर उधर भटकती रही। और जब सब हो गया, तब सुचित्र की बहू उस कुतिया कुछ भी बचता था, झूठन बचती थी तो उसको डाल देती थी। लेकिन क्रोध के कारण वह भी बाहर निकल गए और सभी सामान उसने बाहर फेंकवा दिया। और रसोई में सफाई करके फिर से ब्राह्मणों को भोजन के लिए साफ करके ब्राह्मणों के लिए भोजन बनाया। रात के समय भूख से व्याकुल कुतिया जब अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं बहुत भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे प्रतिदिन भोजन देता था, परंतु आज मुझे कुछ भी नहीं मिला। सांप के विष डालने के कारण मैंने ब्रह्म हत्या का पाप न लगे, इसलिए उसमें झूठा कर दिया था और इसीलिए मुझे मेरी बहू ने बहुत मारा और मुझे कुछ भी खाने को नहीं दिया। तब बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण मैं भी तो इस योनि में आ गया हूँ। आज मेरी कमर टूट गई। आज मैं खेत में हल में जुता रहा। मेरे बेटे ने आज मुझे कुछ भी खाने को नहीं दिया और मुझे बहुत ही मारा। मुझे इस प्रकार का कष्ट उठाना पड़ा और इस श्राद्ध को उसने निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की बात जो थी वो सुचित्र को सुनने को मिली और इसी समय दोनों ने भोजन कक्ष में भोजन किया और उसने सुचित्र ने अपने कुतिया के रूप में और बैल के रूप में उनको भोजन दिया। तो वह जाकर फिर वन में ऋषियों से जाकर वो पूछने लगा कि ये मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इस प्रकार की नीच योनि को प्राप्त हुए हैं। अब किस प्रकार से
उन्हें मुक्ति मिलेगी। तो उन्होंने ऋषियों ने बताया कि ऋषि पंचमी का व्रत करो और फल अपने माता पिता को दे दो। तो भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पंचमी के को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल से स्नान करना और मिट्टी से सप्त ऋषियों की स्थापना करके पूजन करना। इतना सुनकर वो वापस आ गया और विधि विधान से उसने पूजन व्रत किया और उसके पुण्य से उसके माता पिता जो थे पशु योनि से छूट गए। और जो भी स्त्री इस प्रकार का श्रद्धापूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है वह समस्त सुखों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त होती है। इसीलिए जो है यह व्रत किया जाता है, क्योंकि हम जो भी हमारे मासिक धर्म आने पर जो भी हमसे त्रुटियाँ हुई वह इसमें समाप्त हो जाती है। अतः हमें यह व्रत जरूर करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।